अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम अगेन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश को कैसे डील किया जाए, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इडियम्स जो हैं, इंग्लिश इडियम्स, वो ऑलमोस्ट हर एक पेपर में आते हैं, चाहे वो CSS हो, PMS हो या आपका वन पेपर हो, उसमें इंग्लिश कंपोजिशन आती है। तो और ये मैटर भी बहुत ज़्यादा करती है। अगर आपका वन पेपर है, उसमें 2 से 3 MCQs आते हैं, जिसमें 6-7 मार्क्स डिपेंडेंट होते हैं, और CSS में 10 मार्क्स होते हैं इनके, PCS में भी 10 मार्क्स होते हैं। तो इनको क्रैक करना बहुत ही आसान है। तो आज हम वही सीखेंगे कि हाउ टू सिक्योर गुड मार्क्स इन इडियम्स। तो पहले हमारा ये आएगा इडियम में। जैसे आप देख सकते हैं, हर एक इडियम को क्रैक करने के लिए हमारे पास उनके कीवर्ड्स होते हैं, और वो हर एक, चाहे वन पेपर हो या आपका कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, इडियम्स को सॉल्व करने के लिए उसका एक कीवर्ड होता है और हमें वो समझना होता है। अगर आपने ये ट्रिक अच्छे से समझ ली तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ इडियम। जैसे कि हर एक पेपर में हमारे पास ऑप्शन होते हैं इडियम्स के, और अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसमें ऑप्शंस नहीं होते, तो हमें उसका प्रॉपर यूज़ पूछा जाता है। और यूज़ भी हम उसका जब ही कर पाएंगे जब हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये इडियम है विथ ओपन आर्म्स। अब इसका जो कीवर्ड है वो हमें ढूंढना होगा। अब देखें, विथ ओपन आर्म्स, अब इसके ऑप्शन है वार्मली, कोल्ड ब्लडेड, रिसेंबल्स, क्लाउडी। अब इसमें हमें कीवर्ड जो मिलता है वो मिलता है ओपन आर्म्स। हम जब भी चीज़ों को जनरलाइज करेंगे तो हम किसी को वार्म वेलकम करते हैं, तो बाय हार्ट एंड बाय द ओपन आर्म्स करते हैं, विद द ओपन आर्म्स। तो इसका ऑब्वियसली अगर रिलेशन देखें ओपन आर्म्स का, तो कोल्ड ब्लडेड से ओपन आर्म का कोई रिलेशन नहीं है, रिसेंबल से भी कोई रिलेशन नहीं है, कोल्डली से भी कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन ए वार्मली, और हमारा ऑप्शन भी वार्मली ही है। इन सेम तरीके से हम देखेंगे जब हमारा दूसरा है, इसका ऑप्शन ये आ गया आपका। सेकंड है हमारे पास लाइन शेयर। अब लाइन शेयर देखेंगे, इसका कीवर्ड देखेंगे हम, जैसे कि आप ऑप्शंस भी देख सकते हैं। लाइन शेयर, लाइन एक शेर है। अब देखें, शेर एक ताकतवर और अच्छा खासा एक, हम बोलते हैं ना कि बड़ा जानवर है यार, ताकतवर है, इसमें बहुत ज्यादा कुव्वत है, तो ये होता है लाइन। और शेयर, ऑब्वियसली शेयर मीन टू शेयर समथिंग या हिस्सा। अब इसको हम रिलेट करते हैं लुक एंगरली। लाइन शेयर का कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा। लाइन शेयर, मेजर शेयर, लाइन शेयर, माइनर शेयर। अब लाइन एक बड़ा जानवर है, ताकतवर जानवर है, उसका माइनर से कोई रिलेशन नहीं, हालांकि शेयर से रिसेंबल कर रहा है। और हमारा डी में आएगा हर्ट ऑफ द प्रे, और ये टोटल इलेवेंट ऑप्शन है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगा? हमारे पास ऑप्शन बचेगा बी, मेजर शेयर। तो इस इडियम की मीनिंग होगी मेजर शेयर। ये इसका आंसर है, आंसर नंबर बी, मेजर शेयर। अब सेम टेक्निक्स हम इसमें इस इडियम में यूज करेंगे, जैसे बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अब ये थोड़ा ट्रिकी है। अब इसके ऑप्शन है वेरी फास्ट, वेरी स्लो, इन डिटेल्स, एमलेसली। अब देखें, इसमें एक वर्ड है, कीवर्ड है बाय लीप्स। लीप्स मीन टू जंप, टू फास्ट जंप। अब टू फास्ट जंप और जंप को और फास्ट वर्ड को मिलाकर हम देखेंगे तो इसकी कौन सी मीनिंग आ रही है, कौन सा कंसेप्ट आ रहा है? ए। तो इसका आंसर भी आपका ए ही आएगा। इन सेम केस हम दूसरा आइडियम देख लेते हैं, टू एंड इन स्मोक। अब टू एंड इन स्मोक जो है, ये एक आइडियम है। इन सेम केस अब देखें, एंड इन स्मोक। अब जो स्मोक होता है, लाइक एम्प्टी, चीज़ों को हवा में उड़ाना, मीन टू नथिंग, टू हैव नथिंग। अब इसका रिलेशन हम चेक करेंगे, टू कम विथ नथिंग, टू गेन द इम्पोर्टेंस। एंड इन स्मोक, स्मोक मीन नथिंग, तो इम्पोर्टेंस से भी नहीं मैच हो रहा। टू प्रेज वन सेल से भी नहीं हो रहा। टू रीच टारगेट, टारगेट पे भी नहीं हो रहा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा टू कम टू नथिंग, क्योंकि एंड इन स्मोक का इसी से रिसेंबल हो रहा है। इन सेम केस ये इसका आंसर लिखा हुआ है, टू कम टू नथिंग, ऑप्शन नंबर है। और दूसरा आइडियम है टू गेट, गेट रिड ऑफ।
अब इसका कीवर्ड हम देखेंगे, कीवर्ड गेट रिड, रिड मीन निजात। अब इसका नीचे रिलेशन चेक करते हैं, इनवाइट समवन, नो, अटेंड एन ओकेशन, नो, टू बिगिन टू डू समथिंग, नो, डिस्पोज ऑफ, ऑब्वियसली इट मेक्स रिलेशन विथ गेट रिड ऑफ, तो इसका आंसर ऑब्वियसली होगा डी, टू गेट रिड ऑफ। सेकेंड हमारे पास आता है नेक्स्ट, टाई द नोट, टाई द नोट, टाई मीन बांधना, नोट मीन के आप उसको बोल सकते हैं कोना, कोंडा, जो हमारा होता है ना किसी कपड़े का जो होता है किनारा, वो उसको बोलते हैं। अब इसका टाई द नोट, ऑब्वियसली टू गेट मैरिड, टू गेट एजुकेटेड, टू हिट समवन, टू बी टर्न्ड अवे, तो इसका रिलेशन किससे बनता है, ए से, टू गेट मैरिड, टाई द नोट, इसका आंसर है ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में ए ही आंसर है इसका। एंड नेक्स्ट हमारा आइडियम आता है, अगर आप इसको खुद से भी डील करना चाहेंगे, क्रैक करना चाहेंगे तो वो भी इजीली हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, अ हार्ड नट टू क्रैक। अब इसको आप स्टॉप वीडियो को करके इसको क्रैक करने की कोशिश कर सकते हैं कि इसकी क्या मीनिंग हो सकती है। टू बी डिसीव्ड, अ हार्ड नट टू क्रैक, एक नट जो हार्ड है, क्रैक नहीं हो रहा उससे। टू बी डिसीव्ड, इससे मिल रहा है। टू बी सॉरी लेजी, इसका रिलेशन आंसर से मिल क्वेश्चन से मिल रहा है नहीं। टू कंफर्म, इसका मिल रहा है इससे। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इसका मिल रहा है इससे। तो हम आंसर देखेंगे, आंसर है हमारा डी, ये इसका आंसर है, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, अ हार्ड नट टू क्रैक। अब देख रहा दूसरा देखते हैं हम, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ में हमारा कीवर्ड कौन सा आएगा, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अब स्ट्रॉ हम देखते हैं, स्ट्रॉ क्या होती है, एक बिल्कुल वीक सी चीज होती है, जिसका कोई इन्फ्लुएंस जिसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, बिल्कुल वीक होती है। अब पपेट बिल्कुल भी नहीं है। इन्फ्लुएंशियल, स्ट्रॉ इन्फ्लुएंशियल बिल्कुल नहीं होती। वन हु हैज नो इन्फ्लुएंस, टू स्ट्रगल इन वैन, ऑब्वियसली इसका आंसर है, हमारा रिलेशन बनेगा वन हु हैज नो इन्फ्लुएंस, सो आवर आंसर इज सी। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये टू ट्राई, टू क्राई वॉल्फ, टू क्राई वॉल्फ। अब वॉल्फ क्या होता है, रात को किसी भी टाइम उठता है और वो क्राई करना शुरू कर देता है अनविलिंगली, कोई टाइम नहीं होता उसका, रात के टाइम किसी भी टाइम पे वो क्राई करना शुरू कर देता है। अब इसका रिलेशन देखें, टू रेफर टू मिल रहा है इसके साथ, टू एम्फेसाइज, टू हैव नो रिजल्ट, टू गिव फॉल्स अलार्म। अब देखें क्राई वर्ड किससे रिलेट हो रहा है, क्राई हो रहा है फॉल्स अलार्म से, सो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर डी, टू गिव फॉल्स अलार्म। तो इसी कंडीशन से, इसी ट्रिक एंड टेक्निक से हम इडियम्स को क्रैक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस हाउ टू मेमोराइज वोकैबुलरी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। टिल दैट, अल्लाह हाफिज।